इस वीडियो में हम रेशोज के रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनटीएस गेट जनरल एनएटी। सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में रेशोज के रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं। यहाँ पर हम रेशोज के रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। रेशोज, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ रेशोज। डिफिनीशन से लेकर एडवांस तक हम इस रेशोज को समझते हैं। रेशोज आर कंपैरिजन मेड बिटवीन टू सेट्स ऑफ नंबर। रेशोज आर दी कंपैरिजन। अब डेफिनेटली आप कंपैरिजन करते हो तो देट मस्ट बी बिटवीन टू सेट्स ऑफ नंबर्स। अब ये नंबर जो है गर्ल्स एंड बॉयज़ भी हो सकती हैं, कलर भी हो सकती है, नंबर्स भी हो सकती है, हाइट, वेट हो सकती है। तो कंपैरिजन जो होती है दैट इज़ बिटवीन टू सेट्स ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखें कि देयर आर 8 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ इन दी क्लास। ओके, वी हैव टू फाइंड द रेशो। अब यहाँ पर देखें कि 8 गर्ल्स है इन 7 बॉयज़। द रेशो ऑफ द गर्ल्स टू बॉयज़ इज़ 8 to 7। ओके, अब रेशो आपने लिखनी कैसे है? रेशो आपने लिखनी है 8 to 7। ओके, देयर आर मेनी अदर वेज आप टू रिप्रेजेंट टू राइट द रेशोज, आगे हम जाके डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर देखें देयर आर 3 वेज टू राइट ratios. Okay, 3 ways है। The first one is write the ratio using the word to between the two numbers being compared. Okay, अब जो numbers आप compared करना चाहते हो आप उनके दरमियान 2 लिख दे, जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। तो that is representing the ratios. There are 8 girls, 5 boys in my class. What is the ratio of girls to boys? अब यहाँ पर देखें the ratios is we have to write the 2 between the girls and boys ratio. अब यहाँ पर देखें 8 girls to 5 boys ratio आप इस तरह लिख सकते हैं। ओके, 8 to 5। ओके, the second way to write the ratio is using a colon between the two number being compared. Okay, there are 3 apples and 4 orange in the basket. Okay, 3 apple and 4 orange. What is the ratio of apple to oranges? Okay, we have to write the colon between 3 and 4. Okay, like this one, 3 apple to 4 orange, this is the previous one, and this is 3:4 is this one, which is the colon between 3 and 4. Okay, the third one to represent a ratio is write a ratio is a fraction. Is a fraction भी आप लिख सकते हैं। For example, Hunter and Brandon were playing a basketball. Brandon scored 5 baskets and Hunter scored 6 baskets. What was the ratio of baskets Hunter scored to the basket Brandon scored? Okay, we have to find the ratios, but the ratio must be in fraction. Okay, this is the last and third way. यहाँ पर देखें कि the ratio of basket scored was 6 baskets to 5 baskets. Okay, यहाँ पर हम 6 divided by 5 भी लिख सकते हैं। Okay, now this is practice। हम practice करते हैं, एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Write the ratio in 3 different ways of this example, which is there are 13 boys and 17 girls in a 6th grade. Find the ratio of boys to the girls in 6th grade. Okay, 13 boys and 17 girls. अब फर्स्ट टाइप ऑफ रेशो जो है वो तो ये है 13 to 17। The second one is 13 colon 17. Okay, in 13 divided by 17 आप भी लिख सकते हैं। अब ये तीनों आप देखें कि ये रेशो को रिप्रेजेंट करता है और आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं। ऑप्शन में कोई भी आ जाए तो आप ऑल ऑफ दी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने ये डिस्कस कर दिया। Okay, rules for solving the ratio problem. Okay, what are the rules? The first one is when writing the ratios, the number should be written in the order in which the problem asks for them. ओके, यहाँ पर देखें कि नंबर्स जो है, अब फॉर एग्जांपल 3:4 है, 4:5 है, इसमें जो नंबर्स है आपने नंबर्स को भी कंसिडर करना है, द ऑर्डर और नंबर भी आपने कंसिडर कर देना है। फॉर एग्जांपल देयर वर 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़ एट द बर्थडे पार्टी।
ओके यहाँ पर आप देखें कि 4 गर्ल्स की बात जो है पहले हो रही है और 7 बॉयज़ की बात जो है बाद में हो रही है। तो यू हैव टू write the ratio like this one. What is the ratio of girls in girls to boys? अब यहाँ पर देखें कि required क्या है। required है girls to boys। अब गर्ल्स टू बॉयज़ एंड बॉयज़ टू गर्ल्स में बहुत फ़र्क है। ओके गर्ल्स टू बॉयज़ पहले जो है गर्ल्स है, इसके बाद बॉयज़ है। तो हमने हिंट क्या है यहाँ पर आप देखें, द क्वेश्चन आस्क फॉर द गर्ल्स टू बॉयज़, देयरफॉर गर्ल्स विल बी लिस्टेड फर्स्ट इन द रेशो। ओके 4 गर्ल्स टू 7 बॉयज़ या 4 गर्ल्स कॉलन 7 बॉयज़, 4 डिवाइडेड बाई 7 भी लिख सकते हैं। ओके तो आपने ऑर्डर ऑफ द नंबर भी कंसिडर कर देना है। ओके 4 गर्ल्स डिवाइड बाई 7 बॉयज़। यहाँ पर देखें कि इसके बाद जो है सेकंड रूल जो है रिड्यूसिंग द रेशो, मतलब ये है फॉर एग्जांपल 2 एक आंसर आपके पास आ गया 2 to 4। ओके 2 बॉयज़ टू 4 गर्ल्स। अब यहाँ पर ये देखें 2 बॉयज़ है 4 गर्ल्स है, तो यहाँ पर देखें कि 2 and 4 सिंप्लीफाई हो सकता है बाय डिवाइडिंग 2। ओके अब यहाँ पर इसको 2 पे डिवाइड कर दिया तो 1 बॉय टू 2 गर्ल, इसका मतलब है कि 1 बॉय इज़ इक्वल टू 2 गर्ल्स, तो 2 बॉय जो है 4 गर्ल्स के बराबर होगा। तो जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना आप सिंप्लीफाई कर दे। ओके सो दैट इज़ कॉल्ड रिड्यूसिंग द रेशोज़। ऑल द रेशो मस्ट बी रिटन इन द लोवेस्ट टर्म्स। लोवेस्ट टर्म का मतलब है कि ज़्यादातर आपने जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना ही आपने सिंप्लीफाई कर देना है। स्टेप्स ये है कि रीड द वर्ड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को रीड कर दे एंड इसके बाद जो है रेशोज़ लिख दे। फॉर एग्जांपल यू स्कोर्ड 40 आंसर करेक्ट आउट ऑफ 45 प्रॉब्लम ऑन अ टेस्ट, राइट द रेशो ऑफ द करेक्ट आंसर टू द टोटल क्वेश्चन इन द लोवेस्ट फॉर्म। ओके यहाँ पर देखें कि लोवेस्ट फॉर्म आपसे मांगता है, तो 40 आंसर एंड 45 आंसर। स्टेप रीड द प्रॉब्लम, व्हाट डज इट वांट ये क्यों लिखा है व्हाट, इसलिए कि यहाँ पर देखें कि राइट द रेशो ऑफ द करेक्ट आंसर टू टोटल क्वेश्चंस। करेक्ट आंसर पहले है, 2 के बाद जो है टोटल क्वेश्चंस है, तो हमने करेक्ट आंसर टू टोटल क्वेश्चंस का लोवेस्ट फॉर्म फाइंड करना है। ओके तो यहाँ पर देखें करेक्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर्स कितने हैं 40 एंड टोटल जो है कितने हैं 45। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो टोटल क्वेश्चन 2 करेक्ट 1 टू करेक्ट आंसर, तो फिर यहाँ पर 45 होगा, यहाँ पर 40 होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि 40 एंड 45 फर्दर भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ये लोवेस्ट टर्म्स नहीं है। तो यहाँ पर देखें कि मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ फर्दर बाय डिवाइडिंग बाय 5 पर डिवाइड कर दे विच वुड बी इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 9, तो 8 and 9 आप लिख सकते हैं। ओके 8:9 या 8:9 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ़ A:B इज इक्वल टू 6:7 एंड B:C इज इक्वल टू A:8:9 देन A:B:C इज इक्वल टू व्हाट। अब यहाँ पर देखें कि मैं A:B:C जो है रिक्वायर्ड है, तो मैं ये लिख देता हूँ, A के नीचे 6 लिख देता हूँ, B के नीचे 7 लिख देता हूँ। ओके यहाँ पर आप देखें कि A:B इज इक्वल टू 6:7। ओके तो मैंने ये वाला यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद जो है B:C इज इक्वल टू 8:9 मैंने B एंड C के नीचे लिख दिया। अब A:B:C आपने किस तरह फाइंड कर देना है, इस तरह फाइंड कर देना है कि आपने यहाँ पर देखें कि ये जगह जो खाली है C के नीचे, इसके लेफ़्ट साइड पर जो नंबर है 7 वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ओके जस्ट लाइक दिस। ओके और ये जगह भी हमारे पास खाली है, तो इस जगह पर आपने लिख देना है 8। ओके यहाँ पर जो 7 वाला जो नंबर है राइट साइड पर वो आपने यहाँ पर लिख देना है विच इज़ लाइक दिस। अब आपने मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या करनी है, 6 and 8 मल्टीप्लाई कर देना है, 7 and 8 मल्टीप्लाई कर देना है, 7 and 9 मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे जो आंसर आएगा दिस इज़ द आंसर ऑफ A:B:C। ओके तो दिस इज़ द आंसर विच इज़ रिपीटेड
तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है। हम इस प्लेलिस्ट में जो है रिपीटेड एमसीक्यूज़ और फर्दर एमसीक्यूज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये तो एक कंसेप्ट था, स्मॉल डिफिनीशन था, और सिर्फ रेशो का होता है, लिखना कैसे है हमने इस वीडियो में ये डिस्कस किया। फर्दर हम इसमें डिस्कस करेंगे द रिपीटेड एमसीक्यूज़, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ फ्रॉम द प्रीवियस पेपर्स फ्रॉम द एनटीएस गेट बुक, गेट जर्नल बुक। ओके, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और आप अगर क्वांटिटेटिव रीजनिंग के पोर्शन के लिए प्रिपरेशन करते हो या वर्बल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, तो उन प्लेलिस्ट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है आई थिंक के 15 नवंबर को गेट जर्नल टेस्ट है, तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड